एकता और अखंडता दो ऐसे शब्द जो देखने में कभी कभी समान लगते हैं, लेकिन इनमें अंतर है। और यही हमें कभी कभी कंफ्यूज कर देता है कि इनमें क्या अंतर है, क्या समानता है। आइए स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए, एकता के लिए अंग्रेजी शब्द प्रयोग किया जाता है यूनिटी, और अखंडता के लिए अंग्रेजी शब्द प्रयोग किया जाता है इंटेग्रिटी। एकता की बात करें तो एकता एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक विचार है। मनोवैज्ञानिक विचार होने का मतलब क्या है? मनोवैज्ञानिक विचार होने का मतलब कि एक होने की भावना। एक उदाहरण से समझिए, यदि आप किसी फॉरेन कंट्री में घूम रहे हो, टहल रहे हो, तो आपसे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कहता है कि मैं भी भारत का हूँ, तो आपके अंदर एक ऐसी भावना आती है, आपको ये लगता है कि ये अपना ही है। यही जो मनोवैज्ञानिक विचार है एक होने का, इसी को हम एकता कहते हैं। एकता के समक्ष कुछ चुनौतियां भी आती हैं। राष्ट्रीय एकता के समक्ष कुछ चुनौतियां भी होती हैं, उसको हम एक नज़र में देख लेते हैं। क्या क्या चुनौतियां हैं राष्ट्रीय एकता को लेकर? पहली चीज तो है जातिवाद, कि कोई अमुक जाति का है, कोई अमुक जाति का है, इसको लेके कहीं ना कहीं बंटवारा या अलग होने की भावना होती है। तो ये जातिवाद कहीं ना कहीं एकता को खंडित करता है। दूसरा है क्षेत्रवाद। कोई किसी स्टेट का है, कोई किसी क्षेत्र का है, इस क्षेत्र को भी लेकर के लोग आपस में बंटे रहते हैं। तीसरी चीज है संप्रदायवाद। संप्रदायवाद, धर्म संप्रदाय को लेकर के लोग आपस में बंटे रहते हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता पर निगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। ये सब नहीं होनी चाहिए। ये सब हमारे राष्ट्रीय एकता के लिए घातक शब्द है। अब हम समझते हैं कि अखंडता क्या है। अखंडता एक भौगोलिक विचारधारा है। भौगोलिक विचार है। अखंडता का मतलब है कि हमें खंड नहीं होना है या हमें टूटना नहीं है। हम आपस में मतभेद कर सकते हैं, आपस में हम किसी भी तरीके से विचारधारा में अंतर हो सकता है, लेकिन हम टूटेंगे नहीं भौगोलिक रूप से। हमारा कोई राष्ट्र अलग नहीं होगा, हमारा कोई द्वीप तक अलग नहीं होगा, हमारे देश का कोई हिस्सा हमसे टूटकर अलग नहीं होगा। ये जो भौगोलिक विचारधारा है, इसी को अखंडता कहते हैं। इसके समक्ष भी कुछ चुनौतियां हैं, इनको हम देख लेते हैं। पहली चुनौती है कि युद्ध हो जाएगा। युद्ध के दौरान व्यवस्था बहुत दयनीय हो जाती है, तो वहां टूटने की संभावना ज्यादा रहती है। तो युद्ध जो है अखंडता के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। दूसरा है बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण द्वारा ही जो है हमारे देश की अखंडता खंडित होती है। और तीसरी एक महत्वपूर्ण भावना आती है अलगाववाद। अलगाववाद जो है कि हम अलग होना चाहते हैं। कुछ ऐसे, कभी कभी आप नक्सली क्षेत्र देखे होंगे जो कहते हैं कि हम अलग होना चाहते हैं। तो ये अलगाववाद, युद्ध, बाह्य आक्रमण, ये सब जो है हमारे देश की अखंडता पर निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसलिए ये सब भावना नहीं होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप एकता और अखंडता में अंतर समझ पाए होंगे।